मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। तो कल तक हमारे तीन हल संधि के तीन सूत्र हो गए थे। कौन कौन से? स्तोह, इष्टुना, इष्टुः। द्वितीय था शाद, तृतीय था इष्टुना, इष्टुः। आज जो सूत्र है वह है न पदांता टोरना। कौन सा है? न पदांता टोरना। न पदांता, न पदांता टोरना है। टोह अनाम। टोह अनाम। ये हो गया न पदांता टो अनाम, है ना। न पदांता टो अनाम माने इसका क्या? न का क्या है? न क्या है? अव्यय। न है अव्यय पद। और पदांता है पंचमी का एक वचन। और टो है पंचमी का षष्ठी का टू है। पंचमी का एक वचन। पंचमी का एक वचन। अनाम हो गया हमारा लुप्त षष्ठी। लुप्त षष्ठ्यंत है ना। लुप्त षष्ठ्यंत पद। लुप्त षष्ठ्यंत पद कौन है? अनाम। सूत्र हो गया विधि सूत्र। विधि सूत्र, ठीक। तो ये सूत्र क्या बोलता है? न पदांता टोर अनाम। ये कहता है कि पदांता ट वर्गात परस्यानामः स्तोहो इष्टुर्न स्यात्। कहते हैं कि पदांत ट वर्ग से परे स्तु को इष्टुत्व नहीं होता। पदांत ट वर्ग से परे। यहाँ पर क्या बोलता? पदांत ट वर्ग। किससे? ट वर्ग। ट वर्ग। ट वर्ग कौन सा हमारे? ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ ण। ट वर्ग क्या होता है? ट ठ ड ढ ण, ठीक। इनसे परे। और क्या होता है? स्तु को इष्टुत्व कार्य नहीं होता। स्तु माने क्या बताया था? दंती सकार। स्तु माने दंत सकार और त वर्ग। त वर्ग यानी त थ द ध न। ये जो यथासंख्य मनुदेशा से समानम होता था एक दूसरे के स्थान पर। तो यदि ट वर्ग से परे स्तु होगा यानी सकार, दंत सकार त वर्ग होगा, है ना। पदांत ट वर्ग से परे दंत सकार त वर्ग को इष्टुत्व कार्य नहीं होता। ये न पदा किसको? इष्टुनाष्टु को रोकने वाला सूत्र है ना। उसका किंचित देश ये ले लेगा। क्या आ रहा हमारा? षट संतः, है ना। क्या आ रहा? षट संतः। तो षट संतः, संत, ठीक है। षट संत। अब यहाँ पर देखिए पदांत ट वर्ग है। पदांत ट वर्ग हो गया। पद के अंतर में क्या है? ट है। तो ये क्या हो गया? पदांत ट वर्ग। इससे परे क्या है? दंत सकार है। इसको यहाँ पर इष्टत्व नहीं होगा। इष्टत्व किससे प्राप्त था? यहाँ पर इष्टुना, इष्टु से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इष्टत्व नहीं होगा यानी इस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश नहीं होगा। तो ऐसी का ऐसे रहेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? षट संता, ठीक है ना। षट माने छह, संता माने, ठीक है ना। तो छह, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? षट ते। उसके बाद क्या आ रहा है? षट ते। उसी प्रकार है षट ते। तो षट यहाँ पर देखिए क्या है? पदांत ट वर्ग है। पदांत का ट वर्ग, ट वर्ग का ट है। तो पदांत ट हो गया। इससे परे त वर्ग है। त वर्ग का त है। तो इसको क्या होगा? इष्टत्व कार्य नहीं होगा यानी तकार के स्थान पर टकार आदेश नहीं होगा। तो क्या रहेगा? षट ते। तो षट ते का क्या हुआ? वो क्या है? छह। वो कौन है? ते षट। वो कितने हैं? छह, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सूत्र में आपने पदांत क्यों दिया? पदांत ट वर्ग ऐसा क्यों कहा? केवल ट वर्ग कह देते तो क्या हानि थी? तो ये कह रहे यदि ऐसा कहते तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास क्या है? ईट ते, है ना। ईट ते, क्या हमारे पास? ईट ते, ठीक है। ईट ते हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये पदांत का नहीं है, ठीक है ना। पदांत क्या हमारे पास? ईट ते, ते, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, ये पदांत नहीं है, तो क्या होता है अपदांत टकार, है ना, अपदांत ट वर्ग से भी परे त वर्ग को इष्टत्व कार्य नहीं होता यदि हम सूत्र में पदांत ग्रहण नहीं करते तो। इसीलिए सूत्र में क्या करना पड़ेगा, पदांत ग्रहण करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये पदांत का नहीं है, तो पदांत का नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसको ट हो जाएगा, त के स्थान पर क्या हो जाएगा ट, तो क्या बन जाएगा इट्टे, ठीक है ना, तो ये हमारा रूप हो जाएगा। अब ये कह रहे कि पदांत आपने कह दिया, चलो ठीक है, तो ट वर्ग क्यों कहा, क्यों ट वर्ग क्यों कहा, तो क्या बोलेंगे सर्पिस, क्या आ रहा है सर्पिस, सर्पिस तमम, है ना, सर्पिस तमम, तो सर्पिस तमम। अब यहाँ पर देखिए कि क्या ट वर्ग यदि नहीं कहते तो क्या 100 भी आ जाता हमारा, ये ट वर्ग तो नहीं है ना, क्या मूर्धन्य शकार, इससे पर में क्या है त वर्ग, तो यहाँ पर भी क्या होने लगता, निषेध होने लगता, मतलब यहाँ पर भी इष्टत्व कार्य नहीं होता। इसीलिए सूत्र में क्या कहा है, पदांत ट वर्ग से परे, केवल पदांत नहीं कहा गया है, तो पदांत ट वर्ग, अब यहाँ पर ट वर्ग नहीं है, ये क्या है मूर्धन्य शकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा सर्पिश तमाम, सर्पिश तमाम, ठीक है, ये होगी। सर्पिस माने क्या होता है, सर्पिस माने घी, घी होता है, सर्पिस माने होता है घी, ठीक है ना भाई, तो घृतम, ठीक है ना, सर्पी माने घृतम, ठीक है, तो क्या है घी, है ना, तो सर्पिश तमम। अब उसमें क्या आया था हमारा, ना पदांता टो हो, अनाम भी आया था, ये अनाम आया था, तो अनाम इसीलिए आया था कि अनाम का है कि नाम को छोड़कर, नाम को छोड़कर, यदि नाम आया होगा पीछे से तो उसको छोड़कर वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, है ना। उसी को दे दिया, वार्तिक दे दिया है, किन्होंने, वार्तिककार कौन है, कात्यायन, कौन है कात्यायन मुनि, तो कात्यायन मुनि ने एक वार्तिक बना दिया, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, मतलब अनाम नाम को छोड़कर, नवती को छोड़कर और नगरी को छोड़, ठीक है ना, इन तीनों को छोड़कर क्या होता है, स्तु को इष्टत्व नहीं होता, लगा ये तीन यदि रहेंगे, कौन, नाम नवती नगरी यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा, इष्टत्व कार्य हो जाएगा, इष्टत्व कार्य हो जाएगा। सूत्र ने मना किया था, वार्तिक कार्य कर देगा, वार्तिक क्या करेगा, नाम नवती नगरी इन तीनों को छोड़कर यहाँ पर इष्टत्व कार्य हो जाएगा, है ना, नाम नवती नगरी को छोड़कर इष्टत्व कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर नाम जैसे आएगा, हमारे क्या आ रहा है, षण नाम, क्या आता है, षट नाम, षण लिख देता हूँ, ठीक है ना, षट नाम, क्या आ रहा है, षट नाम, ठीक, षट नाम, षट नाम में देखिए क्या है, ट वर्ग है, क्या पदांत ट वर्ग, पदांत ट वर्ग है, इससे पर में क्या है, त वर्ग है, तो न पदांत टोर नाम से यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, न पदांत टोर नाम तो यहाँ पर हो जाएगा, न पदांत टोर नाम से हो जाएगा, क्योंकि नाम पर में है, लेकिन वार्तिक भी लगा सकते हैं, इसमें उन्होंने तीनों ग्रहण कर दिए, तो वार्तिक से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वार्तिक लगाकर इष्टत्व कार्य हो जाएगा। सूत्र ने मना किया था, किसने, न पदांता टोर नाम, नाम को तो कर देगा वो, लेकिन क्या इन्होंने वार्तिक और स्पष्ट कर दिया, तो वार्तिक से क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 9 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 9 के स्थान पर ऋण हो जाएगा, ट वर्ग का अंतिम मान कौन सा है, ऋण है, तो क्या हो जाएगा ऋणाम, ठीक है। अब यहाँ पर षट ऋणाम है, तब पीछे एक सूत्र आएगा, कौन सा, वार्तिक, प्रत्यय भाषायाम, है ना, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम आएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, यर से परे, है ना, अनुनासिक, ठीक है ना, पदांत पदांत यर से परे क्या है, यदि अनुनासिक होगा, ठीक है, पदांत यर से परे क्या है, यदि अनुनासिक होता क्या होता है, उसको क्या होता है, पदांत यर को अनुनासिक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पर में क्या है, प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय भाषा में नित्यम, प्रत्यय भाषा में नित्य होता है, तो नाम जो है प्रत्यय है, षष्ठी का बहुवचन आता है ना नाम, तो ये क्या है, प्रत्यय है, तो ये नाम क्या है, प्रत्यय परम है, तो इसलिए इसको क्या और कहता है, अनुनासिक है, अनुनासिक प्रत्यय परम है, तो पदांत यर को क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो ट का अंतिम वर्ण कौन सा है, अनुनासिक वाला, उसी वर्ग का ऋण है, तो ट के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऋण, तो क्या बन जाएगा हमारा, षण नाम, ठीक है,
क्या हो जाएगा? षण नाम। षण नाम, ठीक है, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या आ रहा है? षण नवती। क्या आ रहा है? षट नवती। षट नवती। नवती। तो यहाँ पर देखिए नाम नवती नगरी, तो यहाँ पर नवती है, यहाँ पर भी स्तुत्व हो जाएगा। तो स्तुत्व कर देंगे तो 9 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 9 के स्थान पर ऋणा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अरुण नासिक नासिक से हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? षण नवती। क्या बन जाएगा? षण नवती, ठीक है, षण नवती। षण नवती हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है? षण नगरी। क्या आ रहा है? षण नगरी। तो नाम नवती या नगरी, तो न यहाँ पर भी स्तुत हो जाएगा स्टोष्टना से, तो क्या हो जाएगा? णा। और ये भी क्या हो जाएगा? ये अरुण नासिक नासिक से णा, तो क्या हो जाएगा? षण नगरी। अच्छा कौन सा? ये नाम नवती नगरी, ये इसी के बल पर होगा। ये क्या बोलेगा कि नाम नवती नगरी को छोड़कर पहले क्या आएगा? यहाँ पे स्टू आएगा। वो क्या कहेगा कि यहाँ पर सकार है ना, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ पूरा सा। क्या है? यहाँ पर सठ है और नगरी है। वो क्या देखेगा कि टॉवर्ग और क्या है, मतलब स्तु और स्टू का क्या है यहाँ पर? योग है। तो क्या होना चाहिए था? स्तु के स्थान पर स्टु आदेश होना चाहिए, तो यहाँ पर उससे प्राप्त है। लेकिन कौन आ जाएगा? न पदांता टोरना। वो कहेगा पदांत टवर्ग से परे यदि स्तु होगा, दंत सकार टवर्ग होगा तो स्तुत्व कार्य नहीं होगा। तब वो आर्थिक आएगा कौन सा? अनाम नवती नगरी नाम की वाच्यम। ये कहेगा कि नाम नवती नगरी को छोड़कर, तो यहाँ पर तो नगरी ही है, तो इसलिए यहाँ पर कार्य हो जाएगा। मतलब पुनः स्टू से यहाँ पर क्या हो जाएगा? है ना, 9 के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि स्तु को स्तुत्व कार्य हो जाएगा। तो जब कार्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 के स्थान पर ऋण, ठीक है ना। और षण आ जाएगा, तो षण नगरिया कर देंगे इसको, तो वो ले आएंगे नगरिया, ठीक है ना। ये नासिक नासिक से ये टॉप और डाउन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? षण नगरिया। बहुवचन में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? षण नगरिया। नगरी था पीछे, ठीक है ना, नगरिया, ठीक है ना, षण नगरिया, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो दूसरा सूत्र आ रहा है हमारा, कौन सा आ रहा है? तो हो शी। तो हो शी। तो हो कौन सा है? षष्ठी का एक वचन, तू का, और शी सप्तमी का एक और विधि सूत्र, ठीक। तो हो सी, तो क्या होगा? षष्ठी का एक वचन। क्या बोलता है? न ष्टुत्वम, न ष्टुत्वम। तो यदि तो वर्ग से परे यदि क्या रहेगा? मूर्धन्य सकार। तो वर्ग से परे यदि क्या रहेगा? मूर्धन्य सकार, तो ष्टुत्व कार्य नहीं होगा। स्तो ष्टु नष्टु को रोकने के लिए एक सूत्र आया था, शात, किंचित स्थान उसने ले लिया था। और ष्टु नष्टु को रोकने के लिए 2 सूत्र आ रहे, एक न पदांत टोरना और एक ये तो होशी। ये क्या बोलते हैं कि तो वर्ग से परे यदि क्या रहेगा? मूर्धन्य सकार, तो ष्टुत्व कार्य नहीं होगा। जैसे क्या आ रहा है? सन षष्ठा, तो सन षष्ठा। तो यहाँ पर देखिए तो वर्ग है 9, तो तो वर्ग से पर में क्या है? मूर्धन्य सकार, इसलिए यहाँ पर क्या? 9 के स्थान पर ना नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सन षष्ठा, ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है ना, सन षष्ठा, ठीक है। तो पहले कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर? ष्टु नष्टु प्राप्त रहेगा, उसको रोककर कौन आएगा? तो होशी। तो फिर नहीं कार्य होगा तो ऐसी कैसी रहेगा, तो क्या बन जाएगा? सन षष्ठा, ठीक है। अब जो हमारा सूत्र आ रहा है कौन सा? झलाम जशोन्ते। कौन सा तो सूत्र आ रहा है? झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते, ठीक है। झलाम कौन सा है? षष्ठी का बहुवचन, और जशः प्रथमा का बहुवचन, और अंते सप्तमी का और विधि सूत्र, ठीक। ये क्या बोले कि पदांते झलाम जशः स्युः। पद के अंत में क्या होते हैं? जो झल होते हैं। झल मानने की झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, ठीक है। पदांत में झल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या होता है?
जस हो। जस हो। जस माने जस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो आदेश होते हैं, ठीक है। जैसे क्या आ रहा है हमारा वाक ईशा, क्या आ रहा है वाक ईशा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है झल। अब यहाँ पर क्या देखना है, वाक क्या है पदांत है ना। तो पद के अंत एक पद है और पद के अंत में क्या झल है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो झल, झल में को आएगा, को आ जाएगा ना। वर्गों के चतुर्थ भी आएंगे इसमें, झल चतुर्थ से प्रारंभ होगा है ना। क्या तक जाएगा अंतिम झल तक जाएगा, हल तक जाएगा। हाँ, तो क आ जाएगा, ठीक है ना। तो क आ जाएगा तो क को क्या हो जाएगा जस हो जाएगा। अब जस करने के लिए हम इतने सारे वर्ण रहेंगे तो स्थान मिलाएंगे, ठीक है ना। आया था ना कौन सा सूत्र आया था स्थान मिलाने वाला, स्थाने अंतरतमा। कौन सा आया था स्थान प्रसंगे सती सदृशतम आदेशा, ठीक है ना। तो आंतर्यतम्य, आंतर्यतम्य माने सदृश। तो सदृश कितने प्रकार के थे हमारे पास, चार प्रकार के। चारों में से भी सबसे बलवान कौन है स्थानकृत। तो स्थान मिलाएंगे तो सबका स्थान देखेंगे तो क के स्थान पर कौन सा आएगा ग। कौन आएगा ग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वाग, हलंत रहेगा ई मिला दूंगा और तो क्या हो जाएगा वाग ईशा। क्या बन जाएगा वाग ईशा। वागीशा माने जो वाणी का क्या है देवता है ना। वाणी का देवता कौन भगवान बृहस्पति, ठीक है। तो वागीशा माने क्या हो जाएगा जो भी वाणी का देवता है भगवान भी बृहस्पति। और वागीशा स्त्रीलिंग में भी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा सरस्वती, सरस्वती देवी जी हो जाएंगे, ठीक है ना, सरस्वती माता। तो वागीशा माने बृहस्पति और जो भी वाणी का देवता है वह वागीशा कहलाएगा। और वागीशा जो वाणी की देवी है वह क्या कहलाएगी वागीशा, ठीक है ना। तो वागीशा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सूत्र है यह क्या करता है कि वर्णों का तृतीय आदेश करता है। क्या करता है वर्गों का तृतीय वर्ण। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक वर्ग है, कौन सा कुवर्ग है और चू वर्ग है, ठीक। तो कुवर्ग में क्या कौन कौन सा आएगा क ख ना के कु चू है ना। क ख ग घ और अंग। और चू में कौन सा आएगा च छ ज झ और ये आएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार हम चू टू तू जितने भी हमारे पास सब आएंगे। तो ये क्या करे कि वर्गों के तृतीय आदेश करता है। क्या करता है तृतीय वर्ण। यदि कोई जो झल में आता है वो किस में है, यदि क वर्ग में है। जैसे यहाँ पर क्या था क था तो क के स्थान पर क्या इसने गौ किया। और यदि यहाँ पर च रहता तो क्या होता उसके स्थान पर ज। तो कुल मिला के जब झलाम जसवंती सूत्र प्रवृत्त होगा तो क्या होगा कि जिस वर्ग का वहां पर वर्ण है, स्थानीय जिस वर्ग का वर्ण है उस वर्ग के है ना, उस स्थानीय के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश होगा, ठीक है ना। तो यही इस सूत्र का एक फलितार्थ है, ठीक है ना। तो सूत्र को यदि लगाना है कहीं पर प्रयोग करना है तो सीधे सीधे से क्या कर देना है वर्ण देखना है। तो वर्ण किस वर्ग का है तो उसके वर्ग का क्या कर सकते हैं आप तृतीय आदेश कर सकते हैं। यदि क वर्ग का कोई वर्ण है तो उसके स्थान पर तृतीय वर्ण कौन गौ, और च वर्ग का है तो ज। इस प्रकार से आप हर वर्ग का कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही सूत्र का क्या फलितार्थ है। तो इसको यहीं पर रखते हैं।